This video is brought to you by Alpine Academy, subject English, class 9, Sindh Textbook Board, Jamshoro. अस्सलाम वालेकुम dear students, ये आपकी न्यू बुक है English Book 1 for class 9 and published by Sindh Textbook Board, Jamshoro. ये अभी recently 2020 में publish की गई है और चूँकि आपका सिलेबस भी 9th क्लास का सिलेबस भी इस तरह चेंज हुआ है, बाइफिकेशन हुई है सब्जेक्ट्स की, कंप्यूटर बायो की बुक भी चेंज हुई है. सो देयर आर अ लॉट ऑफ चेंजेस इन सिलेबस फॉर द न्यू स्टूडेंट्स of class 9th new batch. So this new book provides exercises to improve the English language skills at different levels that are the reading comprehension, language means grammatical structures, grammar topics, writing skills, and speaking or listening activities, presentation through activities related fun. The book requires the intensive creative skills of the students. It will enhance the creativity of the students. So हम आपको बता रहे हैं इसकी डिटेल्स कि किस तरह से इसमें कंटेंट्स डिज़ाइन किए गए हैं. अब इस बुक में जो टोटल यूनिट्स हैं वो 8 हैं, 1 से 8 तक यूनिट्स हैं. आप लोग स्टडी करोगे और हर यूनिट के सब यूनिट्स हैं, यानी एक यूनिट है तो वो 1.1 से स्टार्ट हो गए 1.6 तक जाएगा. इस तरह सेकंड यूनिट है 2, 2.1, 2.2, 3, 4, 5 और इस तरह 2.6 तक. ठीक है, और इसके कंटेंट्स की जो डिटेल्स है हम आपको आगे बता रहे हैं एग्जाम्पल देके. जैसे सपोज यूनिट 8 है आपकी बुक में, पीपल एंड प्लेसेस. इस तरह हर यूनिट इसी तरह से डिज़ाइन किया गया है. जैसे यूनिट 8.1 है, फिर 2, 3, 4, 5, 6 डिफरेंट इसमें सेक्टर्स हैं. तो हर सेक्टर समझ लें या हर सेक्शन अलग अलग है. इस हर यूनिट में एक अलग ट्रिक और एक अलग स्किल आपको सिखाई जा रही है. जैसे 8.1 में टेक्स्ट शामिल होगा. ठीक है, 1 किसी भी यूनिट का जो फर्स्ट यूनिट होगा सब यूनिट, 5.1 ले लें, 1.1 ले लें, 3.1 ले लें. तो सबसे पहला जो सेक्शन है वो रीडिंग से रिगार्डिंग है, रीडिंग से मुतालिक है. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वहाँ पे कोई ना कोई स्टोरी या कोई टेक्स्ट होगा, पैराग्राफ होगा, कोई चैप्टर होगा. ठीक है, जैसे इसमें डायरी राइटिंग से रिलेटेड एक टॉपिक है गाजिस डायरी. ये सारे का सारा सिर्फ इसमें टेक्स्ट होगा जो आपको समझना होगा, कॉम्प्रिहेंड करना होगा. तो सबसे पहले क्या है कि आपने अपनी रीडिंग स्किल को इम्प्रूव करना है, रीडिंग को समझना, टेक्स्ट को समझना. फिर उसके सेकंड यूनिट में हर चैप्टर के सेकंड यूनिट में लिसनिंग एंड स्पीकिंग एक्टिविटी है, यानी कोई ना कोई इस तरह की एक्सरसाइजेस प्रोवाइड की जाएंगी जिसके थ्रू आप बोलने की प्रैक्टिस करो, इंग्लिश ज़ुबान को, इंग्लिश लैंग्वेज को बोलो, इंग्लिश लैंग्वेज को सुनो, ताकि आपकी लिसनिंग और स्पीकिंग जो स्किल्स हैं वो भी इम्प्रूव हों. क्योंकि हम जिस तरह से स्टडी कर रहे होते हैं यूजुअली एकेडमिक सेशन में, तो इसमें हमारी रीडिंग राइटिंग पार्ट्स तो बहुत तेज़ी से इम्प्रूव करती हैं, लेकिन लिसनिंग स्पीकिंग स्किल्स को हम बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, बहुत कम रहते हैं या लेवल्स तक की महदूद है. तो सिंध बोर्ड ने इस चीज़ को फोकस किया है कि अब सेकेंडरी सिस्टम के अंदर भी लिसनिंग और स्पीकिंग एक्टिविटीज़ को, इन स्किल्स को इम्प्रूव किया जाए, प्रेजेंटेशन की पावर को महसूस कराया जाए. तो डिफरेंट एक्टिविटीज़ या डिफरेंट एक्सरसाइज होंगी जो कि इसमें स्टूडेंट को ये इंस्ट्रक्शन दी जाएगी कि आप इसको बोल के देखिए, आप इसको परफॉर्म करें, आपको बोलना पड़ेगा और आपको सुनना पड़ेगा, लिसनिंग और स्पीकिंग. नेक्स्ट 8.3, इसमें लैंग्वेज प्रैक्टिस होगी, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड जैसे ग्रामर के कुछ टॉपिक्स होते हैं ना, वो समझाए जाएंगे. जैसे सपोज यहाँ पे है डिग्रीज ऑफ एडवर्ब्स, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, कंडीशनल सेंटेंसेस, नरेशन. इस तरह से डिफरेंट ग्रामेटिकल टॉपिक, ग्रामर के सारे टॉपिक्स किसी यूनिट में कोई, किसी यूनिट में कोई, वो आपको बताए जाएंगे और उससे रिलेटेड एक्सप्लेन करने के बाद रिलेटेड एक्सरसाइजेज होंगी जिनको सॉल्व करने से आप उसका यूजेज सीखोगे, यानी ग्रामर की प्रैक्टिस हो गई. फिर एक नेक्स्ट सेक्शन आ गया 8.4 पे राइटिंग का. इसमें एकेडमिक राइटिंग सिखाई जाती है आपको. ठीक है, जैसे ऐसे राइटिंग होगी, एप्लीकेशन राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, इसके अलावा लेटर राइटिंग, फॉर्मल और इनफॉर्मल.
ठीक है। इन सारी चीज़ें यानी एक स्टूडेंट को जो लिखने की ज़रूरत पड़ती है, जो क्रिएटिव स्टाइल में लिखने की ज़रूरत पड़ती है एग्ज़ाम देते हुए, तो उससे रिलेटेड डिफरेंट एक्सरसाइजेस राइटिंग सेक्शन में प्रोवाइड की जाएंगी। नेक्स्ट 8.5 में क्या है, स्टडी स्किल्स। स्टडी में जैसे आप फिर कुछ एक्सरसाइजेस होंगी या कुछ टेक्स्ट होगा, उसको पढ़ के आप फिर एक्सरसाइजेस को सॉल्व करोगे उससे रिलेटेड, यानी कितना ज़्यादा आपने समझा, उसको कॉम्प्रीहेंड किया और उसके मुताबिक आप कोई चीज़ कितना सॉल्व कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है फन। फन ये छोटी सी एक्टिविटी होगी, बहुत इंटरेस्टिंग, जो बिल्कुल लाइट हो, जिसको हम जैसे एज अ प्लेइंग गेम इसके तौर पे ले सकते हैं। तो समझ लें कि इसका कॉन्सेप्ट ये है कि लर्निंग थ्रू फन। फन के ज़रिए एक इंटरेस्टिंग वे में हम कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते हैं। बहुत लाइट वे में एक लाइट हार्टेड सी स्ट्रैटेजी आपको बताई जाएगी हर एक्सरसाइज में कि इस तरीके से आप ये परफॉर्म करें अपने फ्रेंड के साथ मिलके। तो जब आप उसको करेंगे आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा आपने कुछ भी नहीं किया, काम कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप कुछ ना कुछ सीखते हो। तो ये भी कॉन्सेप्ट आपको दिया गया है कि how to learn through a funny activity or in an interesting way। फिर इस बुक में 2 मॉडल पेपर्स प्रोवाइड किए गए हैं जिनमें एक्सरसाइजेज हैं। फिर एक क्वेश्चन आंसर सेगमेंट है, जो कि जो पैसेज दिया होता है ना, गिवन पैसेज या टेक्स्ट का पैसेज होता है, उसी में से उसके क्वेश्चन आंसर हैं। यानी एक पैसेज को रीड करना, उसको समझना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को स्ट्रॉन्ग करना सबसे स्ट्रॉन्ग स्किल और सबसे ज़्यादा ज़रूरी। जैसे कि अगर आपकी ये स्किल स्ट्रॉन्ग हो जाए तो आप बहुत अच्छा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी होते हैं, ब्लैंक्स भी होती है, एमसीक्यूज भी होते हैं। ठीक है। इसके बाद ग्रामर पोर्शन अलग से है, ग्रामेटिकल एक्सरसाइजेस हैं जिनको सॉल्व करना है, और इसके बाद राइटिंग सेक्शन अलग है जिसमें ऐसे है, लेटर है, एप्लीकेशन वगैरह इस तरह की चीज़ें आएंगी लिखने के लिए। एक्सरसाइजेस कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इस बुक में इतनी एक्सरसाइजेज हैं कि अगर आप ऑनेस्टली सब परफॉर्म कर लो तो आपकी स्किल्स डिफरेंट लेवल पे बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं। क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज को जानने के लिए, अच्छे से समझने के लिए, उसके डिफरेंट स्किल्स के ऊपर अलग अलग जब काम किया जाता है तो हमारी लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। जैसे रीडिंग अलग है, लिसनिंग अलग है, स्पीकिंग अलग है, राइटिंग अलग है। जितनी अच्छी रीडिंग होगी उतनी अच्छी हमारी राइटिंग होगी। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन अच्छी होगी। रीडिंग ये नहीं कि ऊपर से देखे पढ़ना, मतलब समझना, टेक्स्ट को क्या लिखा हुआ है उसको समझना। और जितनी ज़्यादा हमारी लिसनिंग अच्छी होगी उतनी ज़्यादा हमारी स्पीकिंग अच्छी होगी। तो स्पीकिंग का ताल्लुक है लिसनिंग से और राइटिंग का ताल्लुक है रीडिंग से। सो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया इस बुक में। ठीक है। और इसके अलावा डिफरेंट स्किल्स प्रैक्टिस है इंग्लिश की, जैसे लिसनिंग स्पीकिंग एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पर, प्रेजेंटेशन के लिए टॉपिक्स दिए गए हैं, फिर राइटिंग के लिए अलग से हैं, लैंग्वेज यानी ग्रामर के टॉपिक्स अलग से समझाए गए हैं, और ग्रामर के टॉपिक्स को एक्सरसाइजेस के थ्रू और थोड़ा मॉडर्न स्टाइल में, अनट्रेडिशनल वे में आपको थोड़ा सा बताया गया है कि इस तरीके से आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि यूजेज से, इस्तेमाल से ही एक चीज़ आती है। तो फोकस किसके ऊपर है? इस्तेमाल करने पे, प्रैक्टिस करने पे, इस्तेमाल करने पे, यूजेज पे। और किसी चीज़ों को रट लेने से या उनकी डेफिनेशन को मेमोराइज करने से हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते जब तक हम उसको प्रैक्टिकली खुद यूज़ नहीं करें। सो इस बुक की क्या डिमांड है कि आप अपनी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करो, कि कोई भी टेक्स्ट आपके सामने आए उससे रिलेटेड आप अपने तौर पे, अपने बिहाव पे आपने कुछ भी मेमोराइज नहीं किया, लेकिन आप उसको समझते हुए इससे रिलेटेड हर एक्सरसाइज सॉल्व कर सको, चाहे वो क्वेश्चन आंसर हो, एमसीक्यूज हो, ब्लैंक्स हो, या कुछ भी हो। इसके अलावा डिफरेंट सेक्टर के अंदर लैंग्वेज की प्रैक्टिस को करना। तो आप सारी एक्सरसाइजेस को ज़रूर करके देखिएगा, क्योंकि इसमें इंटरेस्टिंग भी हैं चीज़ें, टास्क डिफरेंट हैं और इजी भी हैं। सो ये बुक इन शॉर्ट क्या बात है कि शॉर्टली डिफरेंट स्ट्रेटजीज में, डिफरेंट सेक्टर में लैंग्वेज की चारों स्किल्स को सिखा रही है, इंग्लिश लैंग्वेज की। Thank you very much for listening to the instructor of